नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो 2023 में हमें एक अच्छा रिटर्न देगा या फिर नहीं। और इसीलिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो भी हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। और लास्ट में कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी कंपनी की हिस्सेदारी उसके बारे में भी देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड ये कंपनी की शुरुआत है वो 2002 से हुई थी। तो ये कंपनी आयन और पैलेट्स, स्पॉन्जी आयन, एमएस बिलेट, री रोल प्रोडक्ट्स, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कैप्टिव पावर प्लांट के साथ करती है। तो इस कंपनी के अभी हमने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देखी, उससे पता चलता है कि कंपनी स्टील स्पॉन्जी सेगमेंट में काम करती है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कंपनी का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 186 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 409 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़कर 548 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 21 में ज़रूर कंपनी का सेल्स में मार्च 20 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन मार्च 22 में देखेंगे तो फिर से कंपनी ने सेल्स रिकवर करके 757 करोड़ किया। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 782 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी ने मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सेल्स किया है। लेकिन इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली मैक्सिमम टाइम ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे अभी तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने ज़रूर पॉजिटिव में जनरेट किया है, लेकिन सिर्फ एक ही साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने की वजह से हम किसी भी कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम और कंसिस्टेंट प्रॉफिट में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी मानी जाएगी। तो इस कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो इसके नंबर से वो भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 1-2 साल छोड़कर ये भी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -181 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी नेट प्रॉफिट में सभी साल लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो लॉस मेकिंग कंपनी में हम एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो मार्च 18 के बाद ये भी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस इन सभी में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। और कंपनी ऐसे करने में अगर सक्सेसफुली होती है तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा ही हमें प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो कंपनी को सेल्स के कंपैरेटिवली अपने जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, और यही इंप्रूवमेंट करते ही कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी के पास कितने रिजर्व और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हमें पता चले। तो इस कंपनी के पास सितंबर 22 में -951 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में -632 करोड़ के थे। तो इस कंपनी का जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में 1128 करोड़ का बोरिंग्स है। तो इस कंपनी ने मार्च 18 के बाद अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है
वो हर साल कम किया है, लेकिन कंपनी के जो बोरेंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है, और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो बोरेंग्स कम कर रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने जो रिजर्व लॉस में गए वो फिर से रिकवर करके प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी और हम एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर पाएंगे। तो कंपनी की जो फिलहाल बैलेंस शीट है वो भी अभी भी वीक देखने को मिली, और उसके साथ ही में कंपनी का और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे। तो इस कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक ये हमें ज़ीरो या फिर माइनस में ही देखने को मिला है। एक भी साल ऐसा नहीं रहा है पिछले 5 सालों में कि कंपनी ने अपना जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो ज़ीरो या फिर माइनस में होना वो उस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो इस कंपनी को आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बनेगी और अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में कर पाएगी। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 293 थे, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से डेप्टर डेज है वो कम किए और मार्च 22 में 17 तक लाए। तो ऐसे में कंपनी के डेप्टर डेज कंपनी कंसिस्टेंट कम कर रही है, और कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर्स कम हुए वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 943 थे, जो कि इसके बाद भी कंपनी ने अपने जो इन्वेंट्रीज है वो कंसिस्टेंट कम किए, लेकिन अभी भी कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो मार्च 22 में ज़्यादा देखने को मिले। तो यहाँ से और कंपनी को इन्वेंट्री डेज है वो आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ हो। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्रीज दोनों में कंपनी अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, और ऐसे ही कंपनी को कंसिस्टेंट आने वाले समय में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 71.02% की हिस्सेदारी है, और उसके साथ ही में पब्लिक के पास 28.97% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी के अभी भी बहुत ही ऐसे सेगमेंट है जिसमें कंपनी की ग्रोथ करनी है, जैसे कि कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी को अपने एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट में आएगी और कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज है वो अभी भी पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट जीरो और लॉस मेकिंग है, तो इसमें भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। कंपनी का जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है वो भी कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, और इन सब में कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट करेगी, तभी हमें कंपनी आने वाले समय में मतलब 2023 में एक मल्टीबैगर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी को अपने सेल से वो तो कंपनी अच्छी कर रही है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी को एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिटेबल बने। और कंपनी अगर नेट प्रॉफिटेबल बनती है तो ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सेंस बनेगा। तो फिलहाल कंपनी कुछ सेगमेंट में इंप्रूवमेंट कर रही है, जैसे कि कंपनी डेप्टर डेज इन्वेंटरी डेज में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम कर रही है, कंपनी एक अच्छा सेल्स कर रही है, जिस रीज़न की वजह से कुछ सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ ज़रूर की है, लेकिन इन सभी की वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी हमें ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से कंपनी में हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी भी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो वीक है, और इसी रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की नज़र से सोच नहीं सकते जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्टेबल और अच्छे नहीं हो जाते।